नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और यह परीक्षा सिर्फ पुलिस भर्ती की अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी यह परीक्षा है, क्योंकि योगी ने इस पेपर लीक प्रूफ परीक्षा का वादा किया था और अभी तक यूपी में कहीं से भी पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई है। जब कुछ नीट एंड क्लीन चल रहा है, सब कुछ साफ है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज दूसरे दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जारी है। पहली पारी का पेपर दोपहर 12 बजे खत्म हो चुका है। अब दोपहर 3 बजे से सेकंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। अब कई लेयर के चेकिंग के बाद ही स्टूडेंट्स को अंदर दाखिल होने की इजाजत मिलती है। आज 8.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट दोनों शिफ्ट में परीक्षाएं दे रहे हैं। 67 जिलों के 1154 सेंटर पर यह परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आज दूसरे दिन पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, दूसरी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कुल 10 पालियों में होगी, जो कि 5 दिनों तक चलेगी। ऐसे में 31 तारीख तक यह फुल प्रूफ परीक्षा के इंतजाम कायम रहेंगे। सीएम योगी का टारगेट यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ चलाने का प्लान है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जगह सेंटर के अंदर, सेंटर के बाहर पूरी निगरानी की जाएगी। ड्रोन से नजर रखी जा रही है पूरे कैंपस के आसपास जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं। एआई से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हर एग्जाम सेंटर्स के पास जैमर लगाए गए हैं और साथ ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कोई भी सेंधमारी की कोशिश ना कर पाए। हर एक सेंटर की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए चेकिंग हो रही है। सादी वर्दी में यूपी पुलिस के साथ ही साथ एसटीएफ, एलआईयू के जो ऑफिसर्स हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो भी तैनात हैं। जो नकल करते पकड़े जा रहे हैं उन पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। पेपर लीक की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कई बार लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश होती है। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है और दूसरे पाली में 3 बजे से एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। 48 लाख कैंडिडेट ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, जिसमें आज 8 लाख स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं और करीब इतने ही जो तादाद में स्टूडेंट्स लगातार हर एक परीक्षा में बैठेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, परीक्षा के दौरान खुद यूपी के डीजीपी एक्शन में है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार खुद एक सेंटर की निगरानी करने के लिए पहुंचे और इस दौरान चेकिंग के दौरान उन्होंने एग्जाम सेंटर में कोई गड़बड़ी है तो नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी ली है। किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से चीजों पर नजर रखी जा रही है, हर एक चीज का खुद उन्होंने जायजा लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाला है, क्योंकि सीधा ऑर्डर और निर्देश आया है योगी आदित्यनाथ से, जिन्होंने साफ कहा है कि बिना किसी गड़बड़ी के फुल प्रूफ तरीके से क्लीन एग्जाम इस बार होना चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ की कोई खबर नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से पूरा तंत्र इस वक्त एक्टिव है और पुलिस के लिए दोहरी चुनौती इसलिए हो जाती है, ना सिर्फ उनको कैंडिडेट्स के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन साथ ही साथ उनको सोशल मीडिया और साथ ही जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है इसके अंदर भी निगरानी करनी होगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना कर दे। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड इस वक्त दोनों ही जगह पर उत्तर प्रदेश पुलिस की यह लड़ाई है, यह उनके लिए परीक्षा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डीजीपी खुद सेंटर्स पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह से एग्जाम चलाया जा रहा है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख रहे हैं। लखनऊ में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। आपको हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुआयना कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। लखनऊ पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, पूरे छावनी में तब्दील हैं हर एक वो सेंटर जहां पर पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 21% स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने अपने कार्ड को डाउनलोड किया था वेबसाइट से भर्ती बोर्ड की परीक्षा के लिए, वो अनुपस्थित रहे। यानी कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट रहे कल उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल ये एग्ज़ाम नहीं दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है
कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अपने आप को विड्रॉ क्यों किया। इस पूरे मामले में भी भर्ती बोर्ड आने वाले दिनों में जांच करेगा कि इतने बड़े परसेंटेज में ड्रॉप आउट करने के पीछे आखिर मकसद है तो उसके पीछे वजह क्या है। बहरहाल सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो, हर जगह यूपी पुलिस ने अपनी पैनी नज़र बनाए रखी है और पुलिस का कहना है कि जो भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का यहाँ न पहुँचना, इस एग्ज़ाम को मिस करना अपने आप में कई तरीके के सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब भर्ती बोर्ड जानने की कोशिश ज़रूर करेगा। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। अब देखते हैं कि नोएडा में फिलहाल क्या हाल है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, नोएडा में जो परीक्षा केंद्र है और जो स्टूडेंट्स यहां पर परीक्षा देने के लिए आए थे, उनके बीच आप किस तरह की राय को देख रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं इस एग्जाम को लेकर इस वक्त? देखिए अमित, अभी जो पहली पाली का एग्जाम है वो खत्म होने वाला है, लेकिन बच्चे अभी बाहर नहीं आए हैं क्योंकि अब गेट तक आने में समय लगेगा। बच्चों के जो बैग्स हैं, वो जो जितने भी पेपर देने आए थे, उन्हें अंदर ही फिलहाल रोका हुआ है। अब देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था देखिए, गेट पे किसी को भी 200 मीटर के दायरे में यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा से लगातार चेकिंग की जा रही है और यूपी पुलिस, खासकर नोएडा पुलिस यहाँ पे तैनात है। पूरा छावनी में इस सेंटर को बदला हुआ है। कोशिश ये की गई कि जो ये इस बार का पेपर है वो किसी सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल में कराया जाए, ना कि किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था। तो इस बार ये अप्रिय घटना ना हो। जो 50 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने आते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है। कोई भी अगर संदिग्ध दिखता है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। जब यहाँ से बच्चे अंदर जाते हैं तो 1 घंटे पहले ही उन्हें चेकिंग करके गेट के अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि 4 लेयर की सुरक्षा है। पहले आप देखेंगे कि गेट पे चेकिंग होती है, एडमिट कार्ड देखा जाता है, उसके बाद अंदर जाके जो भी उनके बैग होते हैं उनके साथ उन्हें जमा कर लिया जाता है। इवन एक किसी लड़की को क्लेचर तक ले जाने की अनुमति नहीं है। कोई पेंसिल बॉक्स जो पेपर के लिए लेके जाया जा सकता है वो भी नहीं ले जाया जा सकता। पानी की व्यवस्था अंदर ही कर दी गई है ताकि अगर किसी को पानी पीना है तो वो एग्जाम सेंटर पे ही उसे मिले। केवल 2 पेन के साथ जो और एडमिट कार्ड के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा सकते हैं। और लगातार विजिलेंस की जो टीम है, जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स हैं, वो लगातार सीसीटीवी कैमरा से भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई हलचल ना हो। बिल्कुल, जो सारी व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और जो मेहनत से परीक्षा देने आए हैं स्टूडेंट्स, उनको फिर दोबारा कोई परेशानी ना झेलनी पड़े अगर खुदा ना खास्ता कोई पेपर लीक की घटना हो। यही वजह है कि लगातार जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए हैं हर एक एग्जाम सेंटर पर। नोएडा में सेंटर के बाहर कैंडिडेट लगातार पहुंच रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा बस खत्म होने ही वाली है, दूसरी पाली का पेपर शुरू होने वाला है 3 बजे से। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। आज दूसरा दिन है। गौतम बुद्ध नगर में 18 सेंटर बनाए गए हैं। दूर दराज से जो स्टूडेंट्स हैं जो इस परीक्षा को देने आए हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप आए हैं? एटा से आए हैं। तो आपका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो है वो पूरी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया। तो इस बार आपको कितना भरोसा है? आपने पूरा प्रोसेस तो देखा है? हाँ, पूरा देखा है। पूरा भरोसा है मेरे को। पेपर सही होगा, मतलब कोई लीक का नहीं होगा। बिल्कुल पेपर लीक की आपको संभावना नहीं, बिल्कुल। यूपी पुलिस के कांस्टेबल से लेके जो ऑफिसर्स हैं वो भी जो है एग्जाम सेंटर्स के बाहर है। तो आपको थोड़ी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बार आपकी जो पूरी मेहनत है साल की वो खराब नहीं? हाँ जी, इस बार तो उम्मीद है कि लीक नहीं होगा पेपर। आप कहाँ से आई हैं? मेरठ से। मेरठ से। तो आप भी सुबह ही आ गए? हाँ जी। तो आपको लगा था कि टाइम लगेगा 3 बजे के पेपर? हाँ जी। आपको इस बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा पिछली बार की तरह? अभी तो देखते हैं, पहले एग्जाम कर दे, मतलब एग्जाम हो जाए उसके बाद ही पता लगेगा। पहले तो कुछ कहें। अभी चेकिंग का प्रोसेस देखा है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का? हाँ, देखा तो था। वैसे सुना भी है कि बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ चेकिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर लीक होने की समस्या नहीं है। तो बाकी अभी देखते हैं, हमारी शिफ्ट का मतलब पेपर हो जाए।
तो पेपर लीक को लेकर पहले कानून बनाया और उसके बाद जब परीक्षा की बात आई तो पूरे प्रशासन को इसमें मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि यह अग्नि परीक्षा योगी आदित्यनाथ के लिए, और जिस तरह से एग्जाम हो रहे हैं हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम अच्छे रहेंगे और कोई भी बुरी खबर नहीं आएगी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उस पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अब्दुल्ला फैमिली के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है। योगी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैनिफेस्टो का समर्थन करती है जिसमें धारा 370 को वापस लाने की बात कही गई है। क्या कांग्रेस आतंक का पोषण करने वालों का समर्थन करती है? कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाया है। 10 सवालों की बौछार की है। अमित शाह ने पूछा है क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करेगी? क्या जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में धकेलेगी कांग्रेस? क्या घाटी में फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करेंगे राहुल गांधी? और क्या आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करेंगे राहुल गांधी? क्या आतंकवाद और बंद का दौर फिर से लाने का समर्थन करेंगे राहुल गांधी? और क्या कांग्रेस पार्टी क्या JK-NC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान के नाम से जाना जाए? और क्या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव का राजनीतिक समर्थन करती है कांग्रेस? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच, नीतियों का समर्थन राहुल गांधी करते हैं? अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिट एंड रन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। संदिग्ध गाड़ी की सूचना पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जब इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे तो उनको कुचलने की कोशिश की गई। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह पर XUV कार चढ़ा दी गई। नोएडा के रजनीगंधा चौराहे की यह घटना है और यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही वो गाड़ी है
जिसको रोका गया था। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को संदिग्ध लगी ये गाड़ी और रोकने की जब वो कोशिश करते हैं तो इस गाड़ी से उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश होती है। अब गाड़ी का नंबर आप देखिए, आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि आजकल जो नंबर आते हैं आरटीओ के प्लेट हैं जो सभी के समान होते हैं, जिसमें पूरा नंबर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर प्लेट आपको दिख रहा है वो ऑथराइज नहीं है, जो आरटीओ की ओर से दिया जाता है। और यही वजह रही कि उनको शक हुआ और उन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर को वहां पर कुचलने की कोशिश हुई और उनके ऊपर गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश हुई। स्कूटी गाड़ी में फंस गई थी। देखिए, एक आरोपी जो था उसने एक स्कूटी को भी टक्कर मारी, आरोपी ने उसे कुछ दूरी तक घसीटा। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का नाम जयप्रकाश सिंह बताया जाता है, जो पूरी तरह से घायल हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब आगे पूछताछ की जा रही है, गाड़ी को जब्त किया गया है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता संजय शाह ग्राउंड पर मौजूद हैं। किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कहां पर यह घटना हुई है, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें गाड़ी चालक ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश की। घायल ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह इस समय हॉस्पिटल में मौजूद है, उनका इलाज चल रहा है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का हुआ कि कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था और जो टीएसआई है वो सामने आप देख सकते हैं कि इसी रेड लाइट पर उनकी ड्यूटी थी। उनको एक सूचना मिली कि सामने से एक XUV 500 कार आ रही है जिसपे गलत नंबर है और संदिग्ध कार है। उसके बाद उन्होंने पीछे 2 जगह अटेम्प्ट किया गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन जो गाड़ी चालक था वो लगातार रश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को लेकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच पीछे से ही जयप्रकाश सिंह ने एक स्कूटी चालक से लिफ्ट लिया और लिफ्ट लेने के बाद ठीक इसी जगह पर आके गाड़ी को ओवरटेक किया और जैसे ही गाड़ी को स्कूटी ने ओवरटेक किया, गाड़ी चालक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारकर कुचलते हुए निकलने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी गाड़ी में फंस चुकी थी और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी को पकड़ा गया, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। जिसके बाद उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी भी जब्त कर ली है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने यह हरकत क्यों की और उसके गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो क्यों गैर कानूनी या अवैध वाले नंबर प्लेट हैं जो कि आरटीओ की तरफ से नहीं आते हैं, और उसकी मंशा क्या थी। नोएडा में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने गाड़ी जब्त करते हुए जो आरोपी चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नोएडा ट्रैफिक पुलिस को संदेह और क्या लगा वो मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी का नंबर प्लेट था वो पूरा इस वक्त हटा दिया गया है, चूंकि पूरा नंबर प्लेट नहीं था, इस पे केवल 1708 लिखा हुआ था पीछे भी और इसके गाड़ी के आगे ही। इसी को संदेह को देखते हुए पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर जांच करने की कोशिश की, लेकिन जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो लगातार ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए भागने का प्रयास करता रहा और 2 रेड लाइट क्रॉस करने के बाद भागा, जिसके बाद टीएसआई जेपी सिंह ने इस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए एक स्कूटी चालक से लिफ्ट लिया और रजनीगंधा चौक से लिफ्ट लेकर इस गाड़ी को ट्रेस किया और जैसे ही रजनीगंधा मेट्रो स्टेशन के नीचे ये गाड़ी पहुंची उसके बाद स्कूटी से ओवरटेक किया, लेकिन ओवरटेक करने के बाद इस गाड़ी चालक ने स्कूटी को हिट किया और टीएसआई को कुचल कर भागने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि अगले पहिए में स्कूटी फंस गई थी इसलिए ये गाड़ी वहां से भाग नहीं पाई और स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। लोगों ने जो आरोपी ड्राइवर है उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज रही है। अब नोएडा हिट एंड रन के मामले में पुलिस की छानबीन जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार में आरोपी ड्राइवर भगाने की कोशिश कर रहा था अपनी कार को और स्कूटी को टक्कर मारता है, स्कूटी गिर जाती है, फिर उसको घसीटता हुआ आगे ले जाता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है।
नोएडा में हिट एंड रन का मामला किस तरह से हुआ, हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है संजय सिंह, जिससे टीएसआई ने लिफ्ट लिया था स्कूटी पे और लिफ्ट लेकर गाड़ी चालक को पकड़ने की कोशिश की थी और वो कोशिश के दौरान ही गाड़ी चालक ने हिट किया स्कूटी में और कुचलकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। संजय सिंह जी समझेंगे कि पूरा सीक्वेंस किस तरीके से रहा। संजय जी, क्या आप कहां से उस गाड़ी को ट्रेस किया जा रहा है? हम सामने बत्ती से पीछे कर रहे थे, सामने बत्ती से पीएसआई साहब थे, टीएसआई साहब वो आए सामने, तो उसको जैसे ही हाथ दिया रोकने के लिए क्या, तो यहाँ पे ट्रैफिक के चक्कर में भीड़ थी तो वो रुका थोड़ा सा, पर जैसे ही हम एक्टिवा खड़ी कर रहे थे, ठीक है, उसने ऊपर चढ़ा दी जानबूझकर, ठीक है, जिसके चलते फिर टीएसआई साहब उतर के रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी, उनका पैर कुचल दिया। आपको कैसे पता चला कि ये गाड़ी वाला भाग रहा है कुछ गलत करके, और आपने कहां पर देखा कि उस गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस चेस कर रही है? अट्टा पीर पे पकड़ने की कोशिश करी थी, 3 कांस्टेबल थे पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी, वो उनके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश करके उधर से भाग के आया इधर, तो जैसे ही ट्रैफिक में भी काफी तेज रफ्तार से आया इधर से, तो यहाँ पे आके जैसे ही रोकने की कोशिश की तो उसने एक्टिवा पे ही गाड़ी चढ़ा दी पूरी। फिर वो भाग क्यों नहीं पाया? भाग पब्लिक आ गई थी, पब्लिक ने पकड़ लिया था, उसको पकड़ा, पर 2 साथी भाग गए थे उसको पकड़ लिया था। स्कूटी गाड़ी में कैसे फंस गई जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल पाई? वो अगले पहिए के पार करने के बाद वो बीच में फंस गई, जिससे गाड़ी स्कूटी के साथ जा रही थी, तो वो ज्यादा तेज भगा नहीं पाया, वो फंस गई वहीं। लेकिन तेज तो गाड़ी भगा रहा था आरोपी, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब उसे पुलिस ने कोर्ट में ले जाना है, कोर्ट में जब उसे पेश किया जाएगा तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों वो ये कोशिश कर रहा था, गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहा था।